अभी सबको वीडियो ऑडियो सब क्लियर है, स्क्रीन सबको दिख रहा है? गिव मी थम्स अप। गुड। चलिए अभी देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इसको बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, एक तरह से इनको भी डिलीट कर दिया गया है। तो आप लोग इसको पढ़ना चाहोगे? बताइए, आप इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ना चाहोगे तो बताओ, पढ़ा दूं? है ना? इजी इजी क्वेश्चन समझा दूंगा, जो टफ वाले छोड़ दूंगा ताकि आपका थोड़ा लॉजिक क्लियर हो जाए। ठीक है, जो एग्जांपल नंबर 16 है ये बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, याद रखना। ठीक है, टीचर्स आपको ये कंफर्म ना कर दे, आप एक बार देख लेना। ठीक है, अभी एग्जांपल नंबर 16 में देखो क्या करना है, अपना लॉजिक अच्छा हो जाएगा, पढ़ लेंगे थोड़ा। ठीक है, एग्जांपल नंबर 16, एक टीवी मैन्युफैक्चरर है, ही प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। ठीक है, एक कंपनी जो टीवी बनाती है उसने अपने थर्ड ईयर में 600 टीवी सेट बनाए, एंड सेवंथ ईयर में उसने 700 बनाए। मतलब उसने ए थ्री कितना है 600, और A7 कितना है 700। ठीक है, एज्यूमिंग द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्म, हर साल वो प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, कुछ हर साल जैसे 100 टीवी ऐड कर रहा है, फिर 200 टीवी ऐड कर रहा है, हर साल कुछ कांस्टेंट नंबर ऐड करता है। तो उसने पूछा फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। एक तो हमको निकालना है A1, ये फाइंड आउट करना है। फाइंड द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, तो हमको एक A10 निकालना है कि भाई 10वें साल में कितना प्रोडक्शन करेगा, और टोटल प्रोडक्शन इन द 7 ईयर, टोटल प्रोडक्शन इन द 7 ईयर, मतलब आपको S7 निकालना है। क्या निकालना है S7। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, हमको समझ में आ जाना चाहिए भाई हमको क्या निकालना और क्या नहीं निकालना। तो हमको A3 दिया है, A7 है, A1 निकालना है, A10 निकालना और S7 निकालना। तो A3 और A7 से अपन क्या निकालेंगे, A और D का वैल्यू निकालेंगे। A3 क्या होता है, A3 इक्वल टू A प्लस 2D इक्वल टू 600। A7 क्या हो गया, A प्लस 6D इक्वल टू 700। दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे और इसको माइनस करेंगे। ए और ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचेगा -4D। यहाँ पर क्या बचेगा -100, माइनस से माइनस कैंसिल, डी का वैल्यू कितना आ गया 25। इसका मतलब हर साल वो 25 टीवी एक्स्ट्रा बनाता है। अगर इस साल 100 बनाए, अगले साल 125, उसके अगले साल 150, उसके अगले साल 175। अभी डी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो फर्स्ट वाली इक्वेशन में, ए प्लस 2D इक्वल टू कितना है 100। तो ए प्लस 2 इंटू 50, 2 इंटू 25, 2 इंटू 25 इक्वल टू 600। तो ए का वैल्यू कितना आएगा 550। इसका मतलब जिस साल उसने कंपनी ने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया था उसने कितने टीवी बनाए 550। फिर बोलेगा प्रोडक्शन है 10th ईयर, तो A10 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 9D। ए का वैल्यू कितना हो गया 550 प्लस 9 इंटू 25, तो 550 प्लस 25 9 जा 225, दोनों का ऐड करेंगे तो 775। इसका मतलब 10वें साल में जो प्रोडक्शन करेगा तो 775 बनाएगा। फिर आपको क्या निकालना है टोटल प्रोडक्शन। जब टोटल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमको S7 निकालना है। जब बोलेगा प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, देखो यहाँ पर 10th लिखा है, इसका मतलब AN निकालना है। यहाँ पर क्या लिखा है टोटल प्रोडक्शन। जब टोटल की बात करेंगे तो समझो S निकालना है, और जब लिखेंगे प्रोडक्शन द 10th ईयर तो A10 निकालना है। ये याद रखना, ऐसा मत करना इसमें तुम लोग S10 निकाल दो और इसमें तुम लोग A7 निकाल दो। ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इनमें लॉजिक बहुत तगड़ा होता है। ठीक है,
क्लियर? आगे चले, एकदम इजी क्वेश्चंस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई डाउट इसमें किसी को? एनी डाउट प्रेस जीरो। कोई है जीरो वाला बच्चा? एनीवन? गुड। सब लोग रिप्लाई करने याद डालो ऐसे। चलिए अब ये आपकी एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट हो चुकी है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिया है, ये आप लोग खुद ट्राई करोगे। अभी क्वेश्चन नंबर 5, 6 मेरे को लगा कुछ अलग है, तो आपको दिखा देता हूँ इनको करना कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके होमवर्क है, फिफ्थ, सिक्स्थ आपको ट्राई करता हूँ। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, मतलब हमको ए दिया है 5, लास्ट टर्म कितना दिया है 45, मतलब ए एन, इसको ए एन भी लिख सकते हो आप लोग, इसको आप एल भी लिख सकते हो, इक्वल टू 45 एंड द सम इज 400, मतलब एस एन दिया है 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो एक तो हमको एन का वैल्यू निकालना है और दूसरा कॉमन डिफरेंस डी भी निकालना है। ठीक है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग? एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। मैंने कहा ना हर क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्मूला, इसलिए आपको मैं तीनों फॉर्मूला लिखा है कि ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ अप्लाई करना पड़ता है हमको देखना पड़ता है। आपको एस एन दिया है कितना 400, एन बाय टू, टर्म कितना है 5, लास्ट टर्म कितना है 45, बताओ एन का वैल्यू कितना आएगा? फाइंड वैल्यू ऑफ एन, फटाफट सॉल्व कर बताओ मेरे को। 50, 25, हाँ जी क्या बात है बच्चा बोलो। सिक्सटीन, गुड। एन का वैल्यू कितना आ गया 16, गुड। सबका 16 आया। ओके, अब हम यूज करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब ए एन हमको कितना दिया 45 इक्वल टू ए कितना है 5 प्लस एन का वैल्यू कितना आ गया 16 माइनस वन। चलो अब डी का वैल्यू निकाल के दिखाओ कि डी का वैल्यू कितना आएगा। 8/3 है, 40, 15, यस 8/, एक बार इसमें एनसीईआरटी में इसका अगर आंसर चेक करो, एनसीईआरटी में इसका आंसर क्या है, देखो आपका आंसर करेक्ट है क्या? किसी का 3/2 है, किसी का 8/3 है, एक बार चेक कर लो सब लोग फटाफट। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5, एनसीईआरटी में इसका आंसर चेक करो सब लोग। एट बाई फाइव भी आ रहा है, बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं सर। सर करेक्ट है 16 एंड 8/3। ओके, तो जिसका 8/3 है वो करेक्ट है, बाकी सबके आंसर गलत। आप लोग अपने मिस्टेक चेक करो फटाफट। ये देखो कितना है 45, ये कितना है 45 माइनस 5 इक्वल टू 15 डी, ये कितना होगा 40
अपॉन 15 डी कितने जाएगा 8 से जाएगा 8 अपॉन 3 डी, 8/3 इज द करेक्ट आंसर। ओके आगे चलें, एकदम इजी है। आप 6 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों, मेरी आवाज सुनाइए। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी, वैसे सेम क्वेश्चन है। इस बार आपको ए दिया है 17, आपको ए एन या लास्ट टर्म कितना दिया आपको 350, आपको डी दिया है 9, तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है एन, एक तो एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है और दूसरा सम एस एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको देखो फर्स्ट ए एन दिया है, तो ए एन को यूज करके हमको क्या मिलेगा एन का वैल्यू मिलेगा। ये आपका फॉर्मूला होता है, ए एन हमको पता है यस, ए हमको पता है यस, डी हमको पता है यस, यहां से आपको क्या मिलेगा एन मिलेगा। जब आपको एन मिल जाएगा फिर हम क्या निकालेंगे एस एन, n/2 a प्लस ए एन, यहां से हमको n निकाल लिया, a हमको पता है ए एन हमको पता है, तुम्हारा एस एन भी आराम से निकल जाएगा। कोई डाउट कोई शक, इजी एकदम। आगे चले, तो आपका ये 4th और 5th क्वेश्चन था। मैथ्स एकदम सिंपल है, मेहनत करोगे तो सब आपको इजी लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। इफ द सम ऑफ, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं कहते हैं, ये रेगुलर क्वेश्चन है। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब जैसे हमने टीवी वाला क्वेश्चन किया था उसको बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये रेगुलर क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, मतलब आपको S7 दिया है, S7 इक्वल टू 49, कोई एपी है जिसकी स्टार्टिंग के 7 टर्म्स को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 49, अगर उसकी 17 टर्म्स को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 49। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, हमको क्या निकालना है एस एन निकालना है, एस एन निकालना है। इसका मतलब हमको ए भी निकालना है, हमको डी भी निकालना है ना, तभी हम बाकी सब निकाल पाएंगे, और हमको एन भी निकालना पड़ेगा। चलो अब इन दोनों को यूज करेंगे। देखो S7 इक्वल टू कितना दिया है 49, इसका मतलब 7/2 2a प्लस n माइनस n कितना दिया आपको 7, 7 - 1 d, S7 इक्वल टू होता है 49, n/2 मतलब 7/2 2a प्लस 7 - 1 d, 2 को यहाँ ले जाओ तो 49 इंटू 2 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 2a प्लस 6d, 7 से कट करेंगे इसको 7, यहाँ पर कितना आ गया आपका 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d। इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा a प्लस 3d इक्वल टू 7। क्लियर सबको यहाँ तक, इसमें किसको डाउट, यहाँ तक किसको डाउट है तो 0 टाइप करें। इजी एकदम, ये हमने S7 निकाल लिया। अभी आप लोग मेरे को ऐसे ही दूसरा इक्वेशन बना के दिखाओ S17 वाला। S17 इक्वल टू कितना है, मैं आपके सामने इक्वेशन लिख देता हूँ, तो 289 इक्वल टू 17/2 इंटू 2a प्लस 17 - 1 और d,
चलो इसको सॉल्व करो और मेरे को ऐसे सेकंड इक्वेशन आप लोग बना के दिखाओ फटाफट जल्दी। चलिए फास्ट सब लोग सॉल्व करेंगे इसको। और ए प्लस देखो कौन सा डी आता है आप लोग मेरे को बताओ। मोस्टली आपका आना चाहिए ए प्लस 8D, ए प्लस 8D इक्वल टू 17 ही आना चाहिए शायद। यस, ए प्लस 8D इक्वल टू 17। देखें किसका आता है। हाँ यस, उर्दू निकालिए। ए प्लस 8D इक्वल टू 17। जल्दी सब लोग सॉल्व करेंगे फटाफट। ए प्लस 8D इक्वल टू 17। इसको वैसे ही करेंगे, देखो 289 इंटू 2/17 इक्वल टू 2A प्लस 16D। इसको कट करेंगे तो 17 आएगा। ठीक है, 34 इक्वल टू 2A प्लस 8D। इस पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे तो A प्लस, सॉरी 16 आएगा आपका। 8D 8D इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को माइनस करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में से हम इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5D इक्वल टू 10। तो D का वैल्यू कितना आ गया 2। कोई डाउट कोई शक। इस D का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो A प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7। आपका A का वैल्यू कितना आएगा 1। मतलब A का वैल्यू 1, D का वैल्यू 2। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन रहे उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सबका वही है कंसेप्ट, सेम फॉर्मूला है। दो ही फॉर्मूले इसमें मेन है, वही आपको यूज करना सॉल्व करने के लिए। कोई डाउट कोई शक आगे चल। डी मिल गया आपको, डी मिल गया। आपको क्या निकालना है एस एन निकालना है। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। तो आप लोग निकाल सकते हो आराम से। यस गणेश, एनी डाउट। गणेश जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। किसी को डाउट नहीं है। ओके गणेश, नो इश्यू। चलिए, शो दैट दिस फॉर्म एन एपी वेयर ए एन इज डिफाइंड एज दिस। तो आपको देखो ऐसे ए एन दिया है तो पहले आपको बताना है एपी होगा या नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने देखो स्टार्टिंग में सॉल्व किए थे ना, याद है सबको। हमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो फर्स्ट वाला देखो, जिसको याद नहीं फिर से याद दिला देता हूँ। ए एन इक्वल टू ए प्लस 3+4n। हम क्या करते हैं n का वैल्यू पुट करते हैं। 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। ठीक है, और इसने बोला फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म, तो हम 15 भी पुट करेंगे। तो पहले हमको चेक करना है एपी है या नहीं है। तो n का वैल्यू 1, तो a1 इक्वल टू 3+4 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 7। n का वैल्यू 2, तो a2 3+4 इंटू 2 कितना हो गया 11। a3 n का वैल्यू 3, तो 3+4 इंटू 3, तो 12+3 15। अब भाई चेक करो एपी है क्या। 11 - 7 होता है 4। 15 - 11 कितना होता है 4।
तो हमारा डी का वैल्यू कितना आ गया 4, डी सब में सेम है, इसका मतलब एपी है। अब उसने क्या कहा फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म, तो पहले हम A15 भी निकालेंगे। A15 तो 3 प्लस 4 इंटू 15 तो कितना हो गया 63। हम यूज करेंगे एस एन इक्वल टू n/2 प्लस ए एन। हमको कितने टर्म का निकालना है 15 टर्म का, मतलब S15 निकालना है। तो 15 अपॉन 2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म कितनी है 7, 15 टर्म कौन सी है 63। S15 हमारा कितना आ गया 15 अपॉन 2 इंटू 70, इसको कट करेंगे तो 35, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15 इंटू 35। कोई डाउट कोई शक, इसका सेकंड पार्ट आप लोगों को सॉल्व करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ओके, कोई डाउट किसी को तो आप 0 टाइप कर सकते हो, जो भी समझाया कोई भी डाउट आप लोग 0 लिख सकते हो। होप सो सबका समझ में आ रहा है, इजी एकदम। चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, find the sum of first n terms if the sum of first n terms is this। इसका मतलब आपको क्या दिया है, इस बार देखो सम दिया है। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था आपको ए एन दिया था, है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था ए एन इक्वल टू ये दिया था। इस बार आपको क्या दिया है एस एन दिया है। आपको इस बार क्या दिया है एस एन, हमको दिया है एस एन इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है। आपको क्या दिया एस एन इक्वल टू दिया 4n माइनस एन स्क्वायर। उसने बोला फाइंड द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, हमको S1 निकालना है, ठीक है भाई। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब S2 भी निकालना है, निकाल लेंगे। व्हाट इज द सेकंड टर्म, मतलब आपको A2 भी निकालना है। फाइंड द थर्ड टर्म, फाइंड द थर्ड टर्म, मतलब आपको A3 निकालना है, आपको A10 निकालना है और आपको AN निकालना है। इसने आपको बहुत सारा बोल दिया निकालना है, ठीक है। और आपको सिर्फ क्या दे दिया ये दे दिया। अब याद रखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था फॉर्मूला AN इक्वल टू SN माइनस SN-1। अब हम इसको यूज करेंगे जब भी आपको SN दिया हो और ये सब तामझाम सब निकालना हो S1 A1 A2 सब, तो ये फॉर्मूला यूज आता है AN इक्वल टू SN माइनस SN-1। अब इसको यूज कैसे करना बताता हूँ। SN तो आपको पता ही है, आपका SN है, SN इक्वल टू क्या है 4n माइनस एन स्क्वायर। अब SN-1 कैसे निकालते हैं, तो जो आपका SN है n की जगह देखो हमने क्या रखा, यहाँ पर क्या था देखो n था, यहाँ पर क्या आ गया n-1। उसी तरह राइट साइड में भी आपका 4 है, 4 के बाद क्या n है। अब n की जगह क्या आ जाएगा n-1, फिर माइनस आगे क्या है n स्क्वायर, तो n की जगह आ जाएगा n-1 का स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, यही मेन पॉइंट है समझने वाला। एस एन आपको दिया था, SN-1 हमने कैसे लिखा, जो n था उसको हमने क्या लिखा n-1, हमने उसको क्या लिखा n-1। तो देखो वहां पर क्या था 4n था, देखो वहां पर क्या था 4n-n स्क्वायर। तो जो n है उसको हमको क्या लिखना है n-1, जो n है उसको हम क्या लिखेंगे n-1। तो देखो क्या बन गया 4n-1 माइनस n-1 का स्क्वायर। अभी बताओ समझा नहीं समझा, जिसने भी 0 टाइप किया था अब बताओ समझा नहीं समझा। जो भी n था हमने उसको क्या कर दिया n-1, क्योंकि यहाँ पर क्या है SN हमको दिया है, हमको क्या करना है SN-1।
तो जहां पर भी n है उसको किससे सब्स्टिट्यूट कर दो, n माइनस वन से। अभी जीरो वाले सब बताओ, सबको क्लियर हुआ, अभी भी डाउट? ये इंपॉर्टेंट स्टेप है सबसे, ये आपको समझना आना चाहिए। जहां पर भी n है उसकी जगह क्या आ जाएगा, n माइनस वन। क्लियर सबको? ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए आपको मैंने वापस बताया, ये समझ गए तो आप क्वेश्चन समझ जाओ। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसको सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा देखो, 4n-1 माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 2n और प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करो, 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, मैंने दोनों ब्रैकेट ओपन कर दी। ठीक है, अभी देखो क्या क्या बचा, ये 4n है, ये 2n है, तो पहले n स्क्वायर आएगा माइनस n स्क्वायर, फिर क्या बचेगा, प्लस 2n माइनस 5, ये किसकी वैल्यू आ गई, एस एन माइनस वन। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, एनी डाउट? इसमें किसी को डाउट है तो जीरो टाइप कर सकता है। सबको क्लियर? गुड बॉयज एंड गर्ल्स। चलिए अगर ये समझ गए तो आप लोग इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप करना सीख जाओगे। ये पॉइंट समझना सबसे इंपॉर्टेंट था। 6m, सॉरी यस 6m होगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिस विल बी 6m, मिस्टेक, ये हो जाएगा आपका 6n। ठीक है, अभी हमको an निकालना है, तो an इक्वल टू क्या है, sn, तो sn क्या है आपका 4n माइनस एन स्क्वायर, ये हमारा एस एन हो गया। ठीक है, माइनस ये एस एन माइनस वन। ठीक है, इसको लिखेंगे माइनस एन स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस 5, बोलो यार। सर सर 4n प्लस 2n 6n होगा ना? हो गया ना बच्चा, कर दिया मैंने चेंज। ठीक है, एन इक्वल टू, ठीक है, 4n माइनस एन स्क्वायर, अब इस ब्रैकेट को ओपन करो तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एन स्क्वायर माइनस 6n एंड प्लस 5, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, तो ए एन इक्वल टू आपका आ गया माइनस 2n प्लस 5, अब इसको ऐसे लिख सकते हो 5 माइनस 2n, तो अभी आपको ए एन मिल गया, ए एन इक्वल टू कितना है 5 माइनस 2n। अब आपसे जो जो पूछा है, ए टू पूछा है, पहले ए वन निकाल लो, आपको एक बार ए एन मिल गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। ए एन, एन का वैल्यू 1, ए वन कितना हो गया 5 माइनस 2 कितना आ गया 3, अब आप ए टू निकाल लो चाहे ए थ्री निकाल लो चाहे ए फाइव, आप कुछ भी निकाल सकते हो, बरोबर है? ओके, अब इसने पूछा था फाइंड एस वन एंड एस टू, अब एस वन एस टू कैसे निकालते हैं, एस वन एस एन होता है, जो आपका एस एन होता है, ये आपका देखो एस एन है। अब यहां पर भी आप क्या करो, एन का वैल्यू 1 पुट कर दो, एन का वैल्यू 2 पुट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एस वन मिल जाएगा, एस टू मिल जाएगा, एस थ्री मिल जाएगा। कोई डाउट कोई शक? ये क्वेश्चन कई बार 3 नंबर में पूछा जाता है, याद रखना, ये सबको क्लियर होना चाहिए। क्लियर लॉजिक? एनी डाउट कोई शक?
पे चलेंगे। ओके, नोट कर लो तो यस, साथ साथ में नोट किया करो भाई, जल्दी फास्ट नोट करो। नोट कर लिया? यश नोट कर लिया? सर हो गया। ये ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इजी हैं, इनको आप लोग खुद ट्राई करोगे। ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए, और मैंने देखा होमवर्क काफी कम, तो होमवर्क करोगे तो आपको फायदा है। अभी मैं तुम्हारे पास तुम्हारा होमवर्क तो चेक करना नहीं आ सकता इस टाइम, है ना? तो आप लोगों को ईमानदार बन के अपना होमवर्क खुद ही सबमिट करना है, बाकी आपकी इच्छा है, नहीं करोगे तो नुकसान आपका होने वाला है, ये बात हमेशा याद रखना। अब आप लोग बड़े हो गए हो, 10th क्लास में पहुंच गए हो, अभी भी आपके पीछे कोई होमवर्क के लिए भागेगा तो उसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इन कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर है जो कॉन्ट्रैक्टर का काम देता है। ठीक है, तो अगर उसको समझो टारगेट मिलता है भाई तुमको 1 महीने में काम खत्म करना है, तो अगर 1 महीने में खत्म नहीं कर पाता तो क्या उसको फाइन लगता है। तो अगर वो 1 दिन डिले करता है तो 200 रुपये फाइन लगेगा। अगर दो अगला दिन डिले करता है तो अगले दिन उसको 200 नहीं 250 रुपये लगेगा, 50 रुपये बढ़ जाएगा। अब 1 दिन और डिले करेगा, उसको 50 रुपये बढ़ के 300 रुपये हो जाएगा, इसका मतलब एपी है। उसको पहले दिन कितना फाइन लगेगा क्वेश्चन नंबर 15 में? A1 हमारा कितना हो गया? 200, A2 कितना हो गया? 250, A3 कितना हो गया हमारा? 300। तो हर दिन उसको क्या 50 रुपए का एक्स्ट्रा पेनल्टी लग रहा है। इसका मतलब डी का वैल्यू कितना हो गया हमारा? 50। तो उसने पूछा भाई 50, उसको अगर उसने काम 30 दिन डिले कर दिया तो उसको कितना पेनल्टी लगेगा, मतलब हमको क्या निकालना है? S30, मतलब 30/2, 2 into A का वैल्यू कितना है? 200 प्लस n-1, मतलब 30 - 1, डी का वैल्यू 50। एकदम इतना इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हो। एग्री? जाकर क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 16, ए सम ऑफ 700 रुपीज। एक स्कूल में कोई कंपटीशन हुआ, तो कंपटीशन में 7 टॉप प्राइजेस रखे गए। कितने प्राइजेस रखे? 7 प्राइजेस देंगे। तुम्हारा एन का वैल्यू कितना हो गया? 7। ठीक है, और कितने रुपए डिवाइड करने? 700। तो स्कूल ने क्या किया? 700 रुपए अलॉट कर दिए। भाई 700 रुपए के प्राइस बांटने हैं, और टोटल प्राइस कितने होने चाहिए? 7 प्राइजेस होने चाहिए। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है? जो हर एक प्राइस होगा वो दूसरे प्राइस से 20 रुपए कम होगा। समझे ना? अगर एक को 100 रुपए मिला, दूसरों को कितना मिलेगा? 80 मिलेगा। अगले कितना मिलेगा? 60 मिलेगा। अगले कितना मिलेगा? 40 मिलेगा। तो ये 20 रुपीज का डिफरेंस है। इसका मतलब डी का वैल्यू कितना हो गया? 20 आप ले सकते हो। अब इसका मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। इसका मतलब हमको A1, A2 सब निकाल के कहां तक निकालना? A7 तक निकालना है। तो आपको क्या कह दिया? S7 दिया कितना? 700। तो 700 इक्वल टू n/2 मतलब 7/2, 2 into A हमको निकालना है, प्लस 7 - 1, n-1 हो गया। डी का वैल्यू कितना है? 20। तो आपको क्या निकालना है? फटाफट ए का वैल्यू निकाल के दिखाओ फटाफट, और सातों प्राइस निकाल के दिखाओ कितना है। चलो गुड, फास्ट। ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। चलिए बताइए फटाफट, ए का वैल्यू कितना आएगा? फर्स्ट प्राइस कितने का होगा, बाकी प्राइसेस कितने कितने के होंगे? आपको फर्स्ट प्राइस मिल गया तो बाकी प्राइस आप जल्दी सॉल्व करो, जल्दी फास्ट।
20, ए का वैल्यू 20। ओके, सब लोग बताओ फटाफट कितना कितना आएगा। ए का वैल्यू 20, इसका मतलब प्राइस बनी होगी 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140। मतलब जो सबसे बड़ा प्राइस होगा 140 का होगा और जो सबसे छोटा प्राइस होगा 20 रुपीज का होगा। कितने प्राइस हो गए यहाँ पर, लेकिन 5 और 2 हो गए, 7 प्राइजेस हो गए और टोटल सम कितना हो गया 700। कोई डाउट, कोई शक? इजी है। तो 5.3 जो एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी है वो आपका पूरा होमवर्क है, जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं। एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 16 तक आप सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। एग्जाम्पल्स भी आप लोग पक्का करो, एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को करने जरूरी है। ओके, चलिए, जिसने अटेंडेंस नहीं दिया प्लीज आप लोग अटेंडेंस दे सकते हो। आज के लिए इतना काफी है। सर प्लीज रिपीट ऑल द क्वेश्चंस।